Hello, good afternoon to everyone. Welcome to our YouTube channel, the Buddhal Cooperative Institute of Education Limited. तो आज मैं मैथमेटिक्स का शायद पांचवा या छठा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड आज मैं बच्चों को लर्न करवाऊंगा। सारे बच्चे ध्यान से देखें। और ये वाला चैनल जो है, इसके ऊपर हमारी जो बुद्धल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लिमिटेड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस जो है पड़ी हुई है। और जिस बच्चे को किसी भी चीज़ की अगर समझ ना आए तो वो वहाँ पर देख सकते हैं। हमने पहले ही टेंसेस पढ़ाए थे, उसके बाद मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इसके अलावा टेंसेस के बारे में, उसके बाद साइंसिस के कुछ चैप्टर भी जो है काजल मैम और नसीर सर, और इंग्लिश का भी नसीर सर, शकील सर और मैंने भी कुछ पढ़ाए थे, और मैथमेटिक्स का भी कुछ हिस्सा पढ़ाया था। तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने अच्छी तरह से उन वीडियोस को देखा होगा और लर्न किया होगा। तो आज की वीडियो में मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड यानी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूबाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में पढ़े। इससे पहले भी लेक्चर्स के अंदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर फ्रैक्शन वगैरह भी पढ़ा था। उसके बाद एंगल्स के बारे में पढ़ाया था। इसके अलावा ट्राइंगल और उसके टाइप्स वगैरह भी पढ़ाई थी। आज उसी कंसेप्ट के अंदर एक अलग कंसेप्ट लेके आया हूं जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूबाइड। अब क्यूब, पहले यहां पर हम इनका डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम क्यूब को बनाएंगे, उसके बाद क्यूबाइड के। पहले यहां पर मैं क्यूब बनाऊंगा। क्यूब को बनाने का ये वाला तरीका है। जिस भी बच्चे ने क्यूब को बनाने का तरीका ये वाला है, इसके अपोजिट में हम क्यूबाइड बनाएंगे। क्यूब जो है स्क्वायर से, यानी इसके सारे के सारे एजेस जो है इक्वल होते हैं। तो अब दूसरी तरफ हम क्यूबाइड बनाएंगे। क्यूबाइड बनाएंगे दूसरी तरफ। ये क्यूब एंड क्यूबाइड, ये क्यूब आ गया, ये हमारे पास क्यूबाइड आएगा। क्यूब एंड क्यूबाइड और क्यूबाइड। इसके अलावा क्यूब और क्यूबाइड के अंदर हमारे पास 8 वर्टिसेस यानी कोने इसके होते हैं 8। 8 वर्टिसेस होंगे, यानी इसके कोने जो है 8 होंगे। इस तरह क्यूबाइड के अंदर भी जो कोने होंगे वो भी 8 होंगे। ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम क्यूब एंड क्यूबाइड की। वर्टिसेस होते हैं कोने। इसके अलावा जो है क्यूब के एजेस 12 होते हैं, यानी इसके एजेस जो है वो कितने होंगे, 12, 12 होंगे। और दूसरी साइड क्यूबाइड के एजेस भी 12 होंगे। इसके अलावा ऑल द एजेस, इसके जितने भी एजेस होंगे, ऑल द एजेस
जितने भी एजेस होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे, यानी बराबर की लंबाई के, इक्वल इन लेंथ, यानी इसकी लंबाई जो है वो बराबर होगी, इक्वल इन लेंथ। इसी तरह यहां पर जो है इसके अपोजिट में ऑल द एजेस, जितने भी एजेस हैं 12, नॉट इक्वल इन लेंथ, नॉट इक्वल इन लेंथ, यानी ये बराबर नहीं होगी क्योंकि ये स्क्वायर होते हैं और स्क्वायर जो है वो चारों साइड बराबर होता है, और ये जो है रिएक्टेंगल फेस होता है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए इसके जितने भी एजेस है वो बराबर की लेंथ के हैं, और क्यूबाइड में जो है इसकी अपोजिट जो है अपोजिट साइड है वो बराबर होता है। इसके अलावा इसके फेसिस 6 होंगे, 6 फेसिस, और दूसरी साइड भी फेस जो है 6 फेसिस, और ये वाला इसका फेस जो है वो स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर फेस होगा, और दूसरी तरफ जो है वो रिएक्टेंगल फेस होगा। रिएक्टेंगल फेस। इसके अलावा एरियाज ऑफ ऑल फेसेस, इसके जितने भी फेस है अगर उनका एरिया है वो बराबर होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये स्क्वायर फेस है, इसकी चारों साइड बराबर होती है, इसलिए जो है इसका जो एरिया होगा वो बराबर होगा। इस तरह एरियाज ऑफ द अपोजिट फेस, इसका एरियाज जो है अपोजिट फेस होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल से बना हुआ है, तो रेक्टेंगल फेस है, तो रेक्टेंगल फेस के अंदर जो है एरियाज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट बराबर नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड बराबर होती है। एरियाज ऑफ द अपोजिट फेस, इसकी अपोजिट फेस जो है इक्वल होगी, सारा एरिया इसका बराबर नहीं हुआ। तो आज के वीडियोस के अंदर या आज के मैथमेटिक्स के इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड पढ़ा, जिसके बारे में मैंने बताया या लर्न करवाया कि कैसे क्यूब बनाते हैं और कैसे क्यूबाइड बनाते हैं। क्यूब के अंदर 8 वर्टिसेस यानी 8 कोने, इसी तरह क्यूबाइड के अंदर भी अगर इनका हम कंपैरिजन करें तो 8 वर्टिसेस इसके भी आएंगे। उसके बाद इसके एजेस जो है क्यूब के 12 और क्यूबाइड के भी 12 सेम आएंगे। तो ऑल द एजेस इक्वल इन लेंथ, यानी इसके जितने भी एजेस हैं वो बराबर की शेप के होंगे, बराबर की लंबाई के होंगे। अगर एक एज जो है 4 सेंटीमीटर होगा और जितने भी 12 के 12 एजेस है वो भी 4-4 सेंटीमीटर के होंगे। तो दूसरी तरफ जो है क्यूबाइड के अंदर ऑल द एजेस नॉट इक्वल इन लेंथ, यानी इसकी लंबाई जो है एजेस की बराबर नहीं होती, क्योंकि ये रिएक्टेंगल फेस है, तो रिएक्टेंगल फेस के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसलिए जो है इसके एजेस की जो लंबाई होगी वो बराबर नहीं होगी। तो क्यूब के अंदर भी जो फेस है वो 6 है, और इसके क्यूबाइड के अंदर भी जो फेस है वो 6 है। उसके बाद जो है ये क्यूब जो है स्क्वायर फेस है, यानी स्क्वायर से मिलके बनेगा, यानी 2 स्क्वायर से स्क्वायर फेस, और दूसरी तरफ क्यूबाइड जो है वो रेक्टेंगल फेस होगा। इसी तरह एरियाज ऑफ ऑल फेसेस, जितने भी फेसिस का अगर एरिया निकालना हो या एरिया हो तो वो बराबर है, और इस क्यूबाइड के अंदर एरियाज ऑफ अपोजिट फेस जो है वो बराबर होगा। तो आज के वीडियो के अंदर जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड अभी पढ़ाया, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो जो है द चैनल द बुद्धल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लिमिटेड की फेसबुक सॉरी ये कुछ यूट्यूब चैनल के ऊपर हमेशा अवेलेबल रहेगी। जो भी बच्चा कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ना हो क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में, या आज मैंने पढ़ाया इसको दोबारा लर्न करना हो तो वहां से देख सकते हैं। तो आज की वीडियोस के अंदर इतना ही। खुदा हाफिज।